क्या बारिश में प्रेगनेंसी कंसीव होने के भी लक्षण कुछ अलग हो सकते हैं? जैसे कि गर्मियों में जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उस वक्त महिलाओं के शरीर में कुछ अलग तरीके के शारीरिक और मानसिक बदलाव हो सकते हैं। तो क्या जब बारिश में प्रेगनेंसी अगर कंसीव होंगी तो क्या उसके भी लक्षण कुछ अलग होंगे गर्मियों की तुलना में? जी हाँ, बिल्कुल होंगे। क्योंकि प्रेगनेंसी जब कंसीव होती है तो मौसम का भी कुछ ना कुछ असर पड़ता है और मौसम की वजह से कुछ अलग अलग लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत चेंजेस आपको दिखाई दे सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो भी महिलाएं अभी यानी कि बारिश में प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रही है, यानी कि जिन्होंने जून जुलाई में प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया है, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनको कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे, कौन कौन से शारीरिक, मानसिक, हार्मोनल कौन कौन से बदलाव नजर आएंगे, एज इट इज आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप भी बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो। देखिए, सबसे पहले आप इस चीज को समझिए कि आखिर बारिश में अगर प्रेगनेंसी कंसीव होंगी तो इसमें अलग से क्या खास बदलाव आपके शरीर में दिखाई दे सकता है। देखिए, सबसे पहला जो बदलाव होगा वो आपकी यूरिन की फ्रिक्वेंसी को लेकर देखने को मिल सकता है, जो कि यानी कि गर्मियों की तुलना में थोड़ा सा अलग होगा। मान के चलिए कि गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि हमारा मुंह बार बार सूखता है और इस वजह से हमें बार बार पानी की प्यास लगती है, क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है तो स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। जब स्वेटिंग होती है तो हमारा शरीर यानी कि हाइड्रेट रहना चाहिए और हाइड्रेशन के लिए हमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सेम अभी भी यानी कि बारिश में भी हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करिएगा कि बारिश में हमारा जो पानी पीने का जो मन है वो बहुत कम होता है, यानी कि अगर हम 2 से 4 घंटा भी अगर पानी नहीं पिए तो भी हमें पानी की प्यास नहीं लगती है। लेकिन ये चीज गर्मियों में नहीं होती। गर्मियों में तो 1 घंटा भी हम बिना पानी के नहीं रह सकते, है ना। लेकिन अगर मान के चलिए अभी बारिश का मौसम है, आप बहुत कम पानी पी रहे हो, यानी कि दिन में आपका 1 से 2 लीटर से ऊपर जा ही नहीं रहा है, या यूं कहे कि आपने 1 गिलास पानी पिया और 2 से 3 घंटे तक आप एक बूंद भी पानी नहीं पी रहे हो। लेकिन फिर भी अगर आपको बार बार यूरिन की समस्या हो रही है, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे तो यूरिन पास करने के लिए जाना है, और यूरिन पास करने के लिए जा रहे हो और बिल्कुल यूरिन 1 से 2 ड्रॉप आके रुक जा रही है और अच्छे से यूरिन नहीं आ रही है, लेकिन आपके ब्लैडर पे इतना तेजी से फ्लो पड़ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा यूरिन आएंगी, अगर मैं 2 से 3 मिनट के अंदर यूरिन करने नहीं गई तो यानी मे बी कि मेरा जो पेट का निचला हिस्सा है वो दर्द होने लग जाएगा। इस तरीके का अगर आपको एहसास हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी हो गई है। क्योंकि जब प्रेगनेंसी हो जाती है ना तो ये चीजें बहुत कॉमन है कि महिलाओं को फेस करनी ही पड़ती है, जो कि यूरिन से रिलेटेड होती है ना। और आपको तो पता ही होगा कि प्रेगनेंसी कंसीव होने पर यूरिन की फ्रिक्वेंसी क्यों बढ़ जाती है ना। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना है। अगर ये चीजें हो रही है, अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाया है, मे बी कि आपके पीरियड आने में 1 सप्ताह का समय बचा हुआ है और ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम सेकंड लक्षण की बात करें कि शारीरिक बदलाव क्या होगा। देखिए, शारीरिक बदलाव की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हमारा शरीर है, यानी कि हमारा ये बॉडी है, तो बॉडी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पे, यानी कि जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो स्टार्टिंग फेज में अलग अलग चेंजेस आपको बॉडी में दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे कि अब हम बात करते हैं हमारे स्वाद की, ठीक है, ये भी एक शारीरिक बदलाव है। तो अगर हम स्वाद की बात करते हैं तो अगर आप नॉर्मल सा भी कुछ खाना वगैरह खा रहे हो, या फिर हम मान के चलते हैं कि आपने बहुत स्पाइसी चटपटी मैगी खाई, मैगी तो आपने खाई, आपको जैसे पसंद थी उस तरीके से ही बना के खाई, जैसे कि आप नॉर्मल यानी कि जब प्रेग्नेंट नहीं थे उस वक्त बना खाते थे, आपको बहुत यम्मी लगी। लेकिन जहां आपने कंप्लीट फिनिश की मैगी, पानी पिया, उसके बाद में आप देख रहे हो कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड में कि आपका जो मुंह का स्वाद है वो बिल्कुल कड़वा सा लग रहा है। ये चीजें आपको सुबह भी हो रही है, दोपहर भी हो रही है, शाम भी हो रही है। ठीक है, इसको हम मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं, इवनिंग सिकनेस भी कहते हैं। तो अगर मुंह का स्वाद बिल्कुल बेस्वाद सा हो गया, कड़वा कड़वा सा हो गया, मतलब कि गुड न्यूज आने वाली है। ठीक है, इसके साथ ही साथ शारीरिक बदलाव में एक बदलाव जो कि आपके ब्रेस्ट में काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है। अगर मान के चलिए कि ब्रेस्ट के किसी एक साइड में या फिर किसी एक ब्रेस्ट में, दोनों में नहीं, किसी एक में ही आपको काफी भारीपन लग रहा है, हल्की सी वहां की नसें उभरी उभरी सी दिखाई दे रही है, एलोरा का जो कलर है वो काफी डार्क हो गया, पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा हो रही है,
तो ये भी कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी की ओर इशारा करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम चेहरे की बात करें तो कई बार ऐसा होता है, जो हमारी बूढ़ी दादी नानी हुआ करती थी वो हमें कहती थी कि जब कोई महिला माँ बनने वाली होती है ना तो उनके चेहरे की जो रौनक है, रंगत है, वो निखर आती है। अगर आपके चेहरे की चमक बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कोई क्रीम लोशन वगैरह नहीं लगाया, फिर भी अगर आपके चेहरे की चमक बहुत ज्यादा बढ़ गई है या फिर बहुत ज्यादा डल हो गई, दोनों ही कंडीशन में ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आपको बहुत ही ज्यादा मोशन हो रहे हैं, है ना, मोशन भी एक प्रेगनेंसी का इशारा हो सकता है। अगर आपको बहुत ही ज्यादा मोशन आ रहे हैं, बार बार हर 1-2 घंटे में आप जा रहे हो, कुछ नहीं खाया, नॉर्मल खाना खाया, लेकिन फिर भी अगर आ रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी की ओर इशारा कर रहा है। क्योंकि सभी महिलाओं की बॉडी एक जैसी नहीं होती, इसलिए सिम्टम्स भी सभी को सिमिलर नहीं दिखाई दे सकते। किसी को कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे, किसी को कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे। आपको कौन सा दिखाई दे रहा है कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं मानसिक बदलाव कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मानसिक बदलाव की, तो आपका जो माइंड है ना वो इतना घूमेगा कि आप उसको 1 मिनट के लिए भी स्थिर नहीं कर पाओगे। आप चाहते हो कि माइंड आपका रिलैक्स रहे, यानी कि बिल्कुल भी आप उस चीज को बार बार ना सोचो, लेकिन मन जो है वो बिल्कुल एक जगह नहीं रहेगा। पल भर में आपको ख्याल आएगा कि हाँ मुझे प्रेगनेंसी हो गई, फिर दूसरे पल लगेंगे नहीं मुझे प्रेगनेंसी नहीं हुई होंगी, सिम्टम्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। दिल कहता है प्रेगनेंसी हो गई होंगी, लेकिन दिमाग कहता है कि नहीं हुई होंगी। तो इस तरीके की अगर मानसिक स्थिति आपकी हो रही है तो ये भी कहीं ना कहीं शुरुआती प्रेगनेंसी के वजह से आपको हो सकता है। सेम ये सिम्टम्स मेरे साथ हो रहा था। मेरा दिमाग और दिल बिल्कुल मानने को तैयार नहीं था कि मुझे प्रेगनेंसी हो गई और रियल में प्रेगनेंसी हो गई थी। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो रही है तो कहीं ना कहीं 50% चांसेस है कि मे बी प्रेगनेंसी हो गई होंगी। ठीक है, तो मानसिक बदलाव ये हो सकता है। इसके साथ ही साथ मानसिक बदलाव एक बहुत बड़ा ये होगा कि अगर आप अपने हस्बैंड से बहुत अच्छे से बात करो, बिल्कुल नॉर्मल टॉक चल रही है, आपकी कोई भी ऐसी आर्गुमेंट वाली बात नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर आपके हस्बैंड ने कुछ भी ऐसा, कुछ थोड़ा सा भी ऐसा बोल दिया जो कि कहीं ना कहीं आपने ज्यादा ही दिमाग पे ले लिया, तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। यानी कि 2 मिनट में आपकी बहुत अच्छी बाउंडिंग, बहुत अच्छी हैप्पीनेस, यानी बहुत अच्छे से खिलखिलाते हुए आप हंस रहे होंगे, बहुत अच्छे से बात कर रहे होंगे, लेकिन कुछ ही पल में आप देखोगे कि वही हंसी बिल्कुल रोने में बदल गई। यानी कि इस समय क्या होता है कि महिलाओं का जो मूड है वो इतना ज्यादा चेंज होता है, जिसको कि मूड स्विंग कहते हैं। पल भर में कुछ, पल भर में कुछ, पल भर में कुछ, इस इतना ज्यादा होता है कि आप खुद नहीं समझ पाओगे कि ये सारी चीजें क्यों हो रही है, मेरा माइंड स्टेबल क्यों नहीं रह रहा है। ये सारी एक्टिविटी, ये सारी चीजें केवल और केवल हार्मोन्स के वजह से हो रही है। क्योंकि जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है, प्रेगनेंसी के वजह से आपके शरीर में हार्मोन्स की मात्रा काफी तेजी से बढ़ने लग जाती है, जिस वजह से ये सारे चेंजेस आपकी बॉडी में आपको खुद ब खुद दिखाई देने लग सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हो तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, केवल 4 से 5 दिन आप निकल जाने दीजिए। अगर आपके पीरियड मिस हो जाते हैं फिर तो गुड न्यूज आ ही जाएंगी। यानी प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे, अगर 2 लाइन आ गई तो मतलब कि आप माँ बनने वाली हो, गुड न्यूज आ गई है। तो इस तरीके से ये सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ क्या करना चाहिए, जो लास्ट का जो 1 वीक का पीरियड होता है ना, यानी कि जब पीरियड आने में 1 सप्ताह का समय बचा हुआ होता है, वो समय हमारे लिए बहुत ज्यादा टफ होता है। ये टफ उन महिलाओं के लिए होता है जो बहुत, यानी कि इतनी उम्मीद लगा के रखी है उनने कि बस मुझे प्रेगनेंसी हो जाना चाहिए, बस मुझे हो जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, बस हो जाए। और यानी कि आप वर्किंग नहीं हो, आप घर में हो, हाउसवाइफ हो, घर के काम करके आपको जब फ्री टाइम मिल रहा है आप रेस्ट कर रहे हो, लेकिन रेस्ट तो कर रहे हो, शरीर तो आपका बेड पे है लेकिन दिमाग कहीं और घूम रहा है ना। अगर ये सारी चीजें अगर हो रही है तो इसको थोड़ा सा डाउन, यानी थोड़ा सा रिलैक्स करिए। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ना, उसमें आपकी बॉडी का हार्मोन्स फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, आपका बीपी अप्स डाउन नहीं होना चाहिए, यानी कि ब्लड फ्लो का जो लेवल है वो अप्स डाउन नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल रहना चाहिए। और नॉर्मल तब रहेगा जब आप अपने माइंड को, आप अपने सोचने की क्षमता को थोड़ा शांत रखोगे। तो ये चीजें बहुत जरूरी है उन सभी महिलाओं के लिए जिनके साथ ये सारी चीजें हो रही है। जितना ज्यादा आप रिलैक्स रहोगे, जितना ज्यादा आप इन सारी चीजों को सोचना कम करोगे, उतना ही आसान होगा आपके लिए ये 1 हफ्ता निकालना। 1 हफ्ता ये तो निकल जाएगा, यानी कि पीरियड मिस होने वाला दिन भी आ जाएगा, लेकिन उसके बाद भी तो 1 सप्ताह का टाइम बचेगा। यानी कि 2 सप्ताह का जो समय होता है वो बहुत कठिन होता है। इसीलिए थोड़ा सा धैर्य के साथ निकाले, बिल्कुल शांत रहे। और अब यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज की
आपको इन दिनों क्या खाना है और क्या नहीं खाना, ये बहुत बड़ा प्रश्न है और ये आपकी प्रेगनेंसी को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए ये सारे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं अमूमन जो मैंने आप लोगों को बताया, तो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी डाइट, आपकी नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए। डाइट में आप यहाँ पर अच्छी हेल्दी डाइट लीजिए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए आप यहाँ पर अनार का इस्तेमाल करिए, फ्रूट्स खाइए, सीजनल फ्रूट्स खाइए, और इसके साथ ही साथ नींद भी प्रॉपर लीजिए। 8 से 9 घंटे की नींद आपकी रात में होनी ही होनी चाहिए। इससे कम अगर होगी तो यानी 6 से 7 घंटे के ठीक है, लेकिन अगर 3-4 ही घंटे आप लोग सो रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप खुद अपनी बॉडी के हार्मोन्स को इनबैलेंस कर रहे हो। सोना है अच्छे से प्रॉपर 8 से 9 घंटे, रेस्ट लीजिए। दिन में भी जब आप काम वाम से फ्री हो जाते हो, रेस्ट करने के लिए जाते हो, तो थोड़ा सा मोबाइल को 1-2 घंटा साइड में रख के 2 घंटा आराम से दिन में भी रेस्ट लीजिए। इससे आपकी ओवरऑल दिन की जो भी थकान है वो भी दूर होंगी, और कहीं ना कहीं आप रेस्ट मोड में जाओगे तो इससे जो भी एक्टिविटी आपकी बॉडी में हो रही है वो अच्छे से होंगी, प्रॉपर होंगी। क्योंकि जब हम रेस्ट लेते हैं तो हमारी बॉडी कभी नहीं सोती, आपको भी पता है ना। हम सोते हैं लेकिन हमारी बॉडी ऑलरेडी वर्क कर रही होती है। इसीलिए आपको इन सारी चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अपना ध्यान रखने के लिए आप यही करिए कि जितना भी चटपटा खाने का मन हो रहा है घर का खाइए, लेकिन बाहर का अनहेल्दी फूड बिल्कुल भी मत खाइए। गुपचुप, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, जो भी खाने का मन हो रहा है, जितनी भी ज्यादा आपको क्रेविंग हो रही है, उन क्रेविंगों को शांत करिए और घर का बना हेल्दी तरोताजा खाना खाइए, ताकि आपको किसी भी तरीके का फूड पॉइजनिंग या इन्फेक्शन वगैरह ना हो। क्योंकि वैसे भी बारिश के मौसम में ये सारी चीजें बहुत जल्दी हो जाती है, और अगर आपको मान के चलिए इन दिनों आपका डाइजेशन भी थोड़ा सा स्लो होता है, इसलिए इन सारी हेवी चीजों को पचाने में भी समय लगता है। इसलिए वो चीजें खाइए जो कि डाइजेस्ट होने में कम से कम समय लेती है, ना कि हेवी ज्यादा स्पाइसी चटपटी या भारी खाना आपको यहाँ पर अवॉइड करना है। आई रियली होप कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आई होंगी तो लाइक शेयर जरूर कर दे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।